हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लव लाइन शायरी में। मैं हूँ कंचन यादव और आज एक नई कहानी लेकर आई हूँ, जिस कहानी को सुनकर आप सभी को प्रेम की परिभाषा समझ आएगी। एक लड़की थी, अपने माँ बाप के साथ गांव में रहती थी। वो माँ बाप की इकलौती बेटी थी। माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। उसके पिताजी गांव में एक राशन की दुकान चलाते थे और माँ घर का काम करती थी। उसी से सबका पेट पल जाता था। खेती बाड़ी भी थी, वो भी होता था, तो कोई दिक्कत थी नहीं। वक्त के साथ साथ बेटी बड़ी होने लगी। स्कूल से कॉलेज, पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। लड़की 18 से 20 साल की हो गई थी। शादी के योग्य हो जाने के बाद घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढने लगे। कई जगह देखने के बाद कोई भी लड़का उस लड़की को पसंद ही नहीं करता था। ऐसे करते करते 1 से 2 साल बीत गए। लड़की भी परेशान थी। उसे भी लगता कि मेरी शादी नहीं मिल रही। उधर घर वाले परेशान थे कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, कोई लड़का नहीं मिल रहा। दरअसल बात ये थी कि बचपन में उस लड़की के घर में आग लग गई थी। उस आग में उस लड़की का आधा शरीर झुलस जाता है। वो लड़की पहले तो खूबसूरत थी, लेकिन बाद में वो बदसूरत हो जाती है। इसी कारण कोई भी लड़का उसका हाथ थामने के लिए राजी नहीं था। लड़की के साथ साथ माँ बाप का भी दुख बढ़ता जा रहा था। आखिरकार एक लड़के ने उसे पसंद किया, लेकिन शर्त ये रखा कि मैं शादी तो करूंगा, लेकिन मुझे बदले में बहुत सारा दहेज चाहिए। दरअसल बात ये थी कि लड़का शहर में रहता था। उसका शहर में घर था। वो वहाँ जॉब भी करता था, अच्छा खासा कमा लेता था। उसे यही था कि कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो घर मेरा बस जाएगा। घर वाले भी लड़की के राजी हो गए कि ठीक है, दहेज तो लग रहा है, लेकिन मेरी बेटी का घर तो बस जाएगा। इसी खुशी में वो लोग शादी तय कर देते हैं। लड़के ने 5 लाख दहेज मांगा था। 5 लाख जुटाने में लड़की का बाप लग जाता है। दहेज जुटाने में उसको अपना दुकान भी बेचना पड़ जाता है। फिर भी वो खुशी खुशी अपना दुकान बेचने को राजी था। उसको यही था कि बस मेरी बेटी का घर बस जाए। वक्त बीता, शादी का दिन नजदीक आया। सारी तैयारियां हो गई। बहुत अच्छे से धूमधाम से लड़की और लड़के की शादी कर दी गई। शादी होने के अगले दिन बाद ही लड़का लड़की को लेके पूरी फैमिली सहित शहर चला गया। पहले दिन तो दुल्हन का बड़ा स्वागत किया जाता है, क्योंकि दहेज जो मिला था। पर लड़का अंदर ही अंदर उससे नफरत कर रहा था। उसे उस लड़की से कोई प्यार नहीं था। शादी का पहला दिन, घर में खुशियों का माहौल, लेकिन वो लड़का उस लड़की के पास भी नहीं गया, ना बात किया। आज से शुरू थी उस लड़की की दुख भरी कहानी। वो लड़की रोज सोचती कि क्यों ये मेरे पास नहीं आते। वो हैरान थी कि मेरी नई नई शादी हुई है और मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही। लड़का हमेशा जॉब के कारण बाहर रहता और वो घर ही नहीं आता। धीरे धीरे लड़की की शादी को 6 महीने बीत गए। लड़का अब भी उसके पास नहीं आता, अब भी उससे बात नहीं करता। वो जॉब का बहाना करके हमेशा अलग अलग लड़कियों के साथ रोमांस करता था। इधर लड़की अपने गम में, अपने दुख में डूबी रहती। घर का काम करती, सास ससुर की सेवा करती,
यही उसकी जिंदगी बन गई थी। उसके माँ बाप जब भी उसे कॉल करते, पूछते बेटा सब कुछ ठीक है ना, दामाद जी ठीक है, तो हंस के मुस्कुरा के बात कर लेती थी कि हाँ हाँ सब कुछ ठीक है। माँ बाप भी ये सोच के खुश थे कि मेरी बेटी वहाँ पे ससुराल में बहुत खुश है। वक्त गुजरता गया, धीरे धीरे 1 साल हो गए। लड़की अपने घर के काम काज में बिजी थी और उसका पति बाहर रोमांस में बिजी था। शादी को 1 साल हो गए, उनकी पहली सालगिरह थी। सालगिरह के दिन भी लड़का बाहर ही था। लड़की वेट कर रही थी कि आज तो हमारी शादी का सालगिरह है, आज एनिवर्सरी के दिन तो वो आएंगे ही, मेरे लिए कुछ न कुछ गिफ्ट तो लाएंगे ही। आज भी लड़का बहुत देर से आया घर पे। लड़की जैसे उसके पास जाने की कोशिश करी, लड़के ने जोर से उसे थप्पड़ मारा। बोली आज हमारा सालगिरह है, आज के दिन भी आप मुझसे नाराज हो, किस बात पे नाराज हो, आज मुझे जानना है। लड़का बोला तू मेरे पास आती ही क्यों है, अपना शकल दिखाती ही क्यों है, इतनी बुरी भद्दी सी तो तेरी शकल है, कभी आईने में देखा है तूने कि कैसी लगती है तू मेरे लायक नहीं थी, फिर भी मैंने शादी की तेरे से। जैसे रह रही है, जहां पड़ी है वहीं पे पड़ी रह, माँ बाप की सेवा कर और ज्यादा मेरे से उम्मीद ना रखना। वो दिन भी बीत गया। लड़की रात भर रोते रोते गुजार दी, फिर भी अपने माँ बाप से नहीं कहा उसने। अचानक एक दिन लड़के की तबीयत खराब हो जाती है। ऑफिस में ही तबीयत खराब होती है, ऑफिस वाले उसे घर लेकर आते हैं। उसे नॉर्मल डॉक्टर से दिखाया जाता है। डॉक्टर देखता है, कहता है मेरे बस का नहीं है, आप एक बड़े हॉस्पिटल में दिखाओ, इन्हें कोई बड़ी प्रॉब्लम है। ये सुनकर घर वाले उसे बड़े से हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। टेस्ट किया जाता है। टेस्ट के बाद रिपोर्ट आता है। रिपोर्ट में आता है कि उसको एड्स है। ये बात सुनकर घर वाले बिल्कुल उससे दूरी बना लेते हैं। उन्हें ये लगता है कि ये हमें भी हो जाएगा। दरअसल बात ये थी कि लड़का ज्यादातर बाहर ही रहता था, इसी कारण उसको ये बीमारी लगी थी। उसे पहले से ही पता नहीं था। ये बीमारी लास्ट स्टेज पे थी। पहले ही ये बीमारी उसे हो चुकी थी, लेकिन उसे बिल्कुल आभास नहीं था इस बीमारी का। जिस वक्त उस लड़के के घर वाले उसका साथ छोड़ देते हैं, उस वक्त वही लड़की उसके साथ खड़ी थी जिसे वो देखना भी नहीं चाहता था। वो पास आई, बोली कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी पत्नी हूं, मैं आपको कहां छोड़ के जा सकती हूं। पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी। लड़का ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगता है। अपनी गलतियों का पछतावा करते हुए, उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें इतना ज्यादा टॉर्चर किया, इतना ज्यादा दुख दिया, फिर भी तुम मेरे इस परिस्थिति में मेरे साथ खड़ी हो। लड़के के इस पश्चाताप के बाद लड़की और ज्यादा उससे प्यार करने लगती है। दिन रात उसकी सेवा में लग जाती है। भगवान से दिन रात दुआ करती है कि बस मेरे पति का साथ दे दो, मेरे पति को ठीक कर दो। दवाइयां चलती हैं। धीरे धीरे 1 साल हो जाता है। लड़की की सेवा, उसकी दुआएं काम आई। लड़का धीरे धीरे ठीक होने लगा। लड़का अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन अभी भी उसकी दवाइयां चल रही हैं। जब तक दवाइयां चलेंगी वो जिंदा रहेगा। लेकिन एक बात है, उसको इस बीमारी से एक चीज मिली है, वो भी अनमोल चीज। उसे एक सच्चा प्यार मिला है, एक सच्चा साथी मिला है जो उसकी दिन रात सेवा करती है। उसे सच्चे प्यार की परिभाषा समझ आई।
अब वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। पूरी दुनिया को भूल के बस उसके साथ रहना चाहता है और उसकी पत्नी बस उसकी सेवा करती है और बस उसी के ठीक होने का इंतजार कर रही है। दोनों बहुत खुश हैं। आपस में इतना प्यार जो है दोस्तों, सच्चा प्यार यही होता है। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी सिचुएशन हो, एक प्यार करने वाला साथी कभी किसी का साथ छोड़ नहीं सकता। उसकी पत्नी ने उसे हमेशा प्यार किया था और उसके मरते दम तक उसको चाहती है, हर कदम उसका साथ देती है। आज उस लड़के का इलाज भले ही चल रहा है, लेकिन वो आपस में दोनों बहुत ही खुश हैं। दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपकी कोई सच्ची कहानी है तो हमें हमारे नंबर पर ज़रूर भेजें। धन्यवाद।